जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं 90 अंकों का खेल, जिसमें साइकोलॉजी 30 अंक की, हिंदी 30 अंक की और संस्कृत 30 अंक की। तो साथियों ये क्लास आज उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। खास तौर पे सिर्फ 90 नंबर की रणनीति यहां पर बताने वाले हैं कि 90 नंबर में से अगर आपके 50 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आप आराम से रेट पात्रता पास कर सकते हो साथियों। तो यहां पर वो 50 प्लस 60 के लगभग नंबर अपन किस प्रकार से लेकर आएंगे, 50-60 नंबरों की रणनीति जो रहने वाली है। अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी है, कोई भी नोट्स नहीं पढ़ा है, तो साथियों यहां पर एक रणनीति बता रहे हैं। अगर उस रणनीति को अगर आप फॉलो कर लेते हो साथियों, तो आपका बेड़ा पार हो जाए साथियों। कहां हो जाए? बेड़ो पार हो जाए। आप लोगों को बेड़ो पार करवा खातिर आज आपने इस चैनल पर बने रहना पड़े साथियों। तो साथियों ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे अपन, 10 से 15 मिनट की लास्ट क्लास रहेगी, लेकिन वो 10 से 15 मिनट बहुत कीमती रहने वाले हैं साथियों। क्योंकि जब 27 फरवरी को आप अभी लग रहे होंगे आपको 10-15 मिनट कौन खराब करेगा सर, हम कोई रील देख लेते। रील रील जब देखने बैठोगे साथियों 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा, लेकिन ये जो काम की चीज है ना 10 मिनट की, ये आपसे देखी नहीं जाएगी साथियों। तो बने रहिएगा साथ में साथियों, देखनी ही पड़ेगी। अगर 27 फरवरी को बी पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको ये पूरी क्लास देखनी ही पड़ेगी साथियों। साथियों साइकोलॉजी अपने 30 अंक की आएगी, हिंदी 30 अंक की और लैंग्वेज सेकंड अगर बात करें तो 30 अंक की। जिनके इंग्लिश है वो इंग्लिश की तर्ज पर बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ संस्कृत लिए क्योंकि ज्यादातर छात्रों के संस्कृत है और संस्कृत इजी भी पड़ती है। अब जिनका बैकग्राउंड शुरू से इंग्लिश है वो इंग्लिश लेते हैं, इसकी जगह हो सकता है इंग्लिश रखी हो आपने, तो इंग्लिश मानते हुए देखना है साथियों। साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी 6 यूनिट है और इसको मैंने नींव बनाया है। इस पूरी पात्रता की क्या है साथियों? नींव है। अगर नींव कमजोर रह गई साथियों तो पात्रता पूरी हिल सकती है आपकी। कहते ना कि नींव कमजोर रहेगी तो मकान कहीं हो जाए, पड़बा की संभावना रहे। तो अगर नींव कमजोर रहेगी थाकी तो पात्रता में फेल होने की संभावना रहे साथियों। तो कहीं करना अपन नींव को मजबूत करना है साथियों। नींव को मजबूत करने के लिए अच्छे से पत्थर से कूट के करते हैं ना नींव को मजबूत, या अपन जो पिलर वगैरह बनवाते हैं वो मजबूत करनी है तो साइकोलॉजी अच्छे से करनी ही होगी साथियों। अब साइकोलॉजी किस प्रकार से आप करो वो देखना साथियों। 6 यूनिट है साथियों। कितने यूनिट है? 6 यूनिट। मैं यहां आज से 20 दिन मानता हूं कि 20 दिनों की रणनीति लेकर अपन चल रहे हैं साथियों। क्योंकि 27 को पेपर है, आज 2 तारीख है, तो यहां से 2 दिन मैंने कम करे 25 दिन, और 2 दिन अगर आप कम करते हो तो कितने? 23 दिन। मैं यहां 20 दिनों की रणनीति ले रहा हूं, 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे। 20 दिनों में आपको साथियों क्या क्या करना है देखो साथियों। 20 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं, रोज का 4 घंटे अगर साइकोलॉजी को देते हो, 4 घंटे किसको देना है आपको? साइको को देना है साथियों। 4 घंटे डेली के साइको को देना है तो कितने घंटे बनते हैं? 80 घंटे। कितने घंटे बनेंगे साथियों? 80 घंटे आप साइकोलॉजी को देते हो साथियों। अब वो किस प्रकार से देना है वो भी जरूरी है साथियों। सबसे पहले तो आप 2015 में जाइए, फिर 2021 में जाइए साथियों, फिर 2022 में जाइए साथियों। इन 3 वर्षों में जाना है और ओल्ड पेपर लेना है। आपको क्या करना है साथियों? ओल्ड पेपर लेना है, और अगर नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएंगे साथियों। साथियों ओल्ड पेपर लेना है, ओल्ड पेपर खोलने पढ़ने 30 सवाल कंटिन्यू पढ़ने हैं। वहां पर आपको एक नॉलेज बनेगा, आपकी समझ विकसित होगी कि इन 30 में से 10 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो अगर मैं थोड़ा गहनता से पढ़ूं तो मैं कर सकता हूं साथियों। क्योंकि पूरे के पूरे सवाल ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, कुछ सवाल आपकी समझ के ऊपर भी आधारित रहेंगे। वो समझ आपको यहीं पर बनानी है। 2015, 21, 22 के जो मॉडल पेपर है, पुराने पेपर है, वो आपको ओल्ड पेपर सरल करोगे, उनको पढ़ोगे तो आपकी समझ विकसित होगी। ये काम यहां तीनों जगह पे आपको करना है साथियों। ओल्ड पेपर के बाद में साथियों नोट्स, नोट्स उसके बाद में ओल्ड पेपर, 3 चीजें बता रहा हूं मैं साथियों यहां पर। उसके सबसे लास्ट में है एमसीक्यू। एमसीक्यू साथियों यहां पर जो नोट्स लिखा है, नोट्स अगर आपके पास है तो जो भी नोट्स आपके पास है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवाल हर नोट्स में से आने हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो हम हस्तलिखित नोट्स दे रहे हैं साथियों। कहां से? हस्तलिखित। और अभी तक बहुत सारे छात्रों ने लिए भी हैं और उन्होंने जो सराहना करी आप पिछली वीडियो में कमेंट में देख सकते हैं साथियों। कमेंट आपके सामने रख रहे, कमेंट में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने परचेज करे हैं उन्होंने वास्तव में उनका रिप्लाई दिया है कि सर हस्तलिखित बहुत ही शानदार नोट्स है। अगर हस्तलिखित नोट्स आपको भी लेने हैं तो इन नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, 8890620764। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है साथियों। यहां पर ये हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध रहेंगे, यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। नोट्स आपने जैसे ही लिए, अब आपको क्या करना है साथियों? 3+1 की रणनीति।
3 घंटे क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। 3 घंटे थ्योरी, फिर 1 घंटे आपको एमसीक्यू लगाना है इसके। 3 घंटे थ्योरी, 1 घंटे आपको क्या लगानी है, एमसीक्यू लगानी है साथियों। रोज के 4 घंटे अगर मैं 20 दिन कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ता हूं 3+1 के नियम से, यानी 3 घंटे थ्योरी देनी है। अब साथियों आप कहोगे सर इतना टाइम नहीं है, थ्योरी को कैसे दे, लेकिन यहां आपको देना ही पड़ेगा साथियों। यहां आपके ओल्ड पेपर से इतना काम नहीं चलने वाला, आपकी समझ पर विकसित सवाल आएंगे। साइकोलॉजी चीज ही ऐसी है साथियों, शॉर्ट में आप नहीं पढ़ सकते। अब छात्र कह रहे हैं कि शॉर्टकट बनाओ इनका भी। अरे साथियों 114 पेज की पीडीएफ दी है, सिर्फ 114 पेज की। अगर आप अदर कोचिंगों की देखोगे 300-300 400-400 पेज की पीडीएफ दे रहे हैं, यहां पर सिर्फ 114 पेज में पीडीएफ है। मैंने मेरी तरफ से बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश करी, इससे ज्यादा साथियों शॉर्ट नहीं हो सकता। तो क्या करना है, थ्योरी के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर। 3 घंटे थ्योरी, 1 घंटे वो जो थ्योरी पढ़ी उसके एमसीक्यू। एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे साथियों। तो साथियों ये हुई अपनी साइकोलॉजी की बात। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो साथियों, इस तरीके से अगर पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आराम से क्लियर हो जाएगी साथियों। अब यहां पर 3 घंटे पढ़ी और 1 पढ़ी, यानी कि हर 6 घंटे में 1 यूनिट भी पूरी करनी है साथियों, ये भी ध्यान देना। यानी कि 3-3 दिन की पढ़ी तो 20 दिनों में कितने दिन हुए, 60 दिन। कितने दिन हुए, 60 दिन की बात, 60 घंटों की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी 60 घंटे हुए आपके। तो साथियों 60 घंटे में आपको क्या करना है, शुरुआती जो 12 दिन है, 12 दिन में एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए साथियों। यानी कि 3 और 3 6 घंटे में 1 यूनिट, 6 घंटे इक्वल 1 यूनिट आपकी होनी चाहिए, यानी हर 2 दिन से 1 यूनिट, हर 2 दिन से 1 यूनिट हो जानी चाहिए। 12 दिन में जैसे यूनिट हुई, फिर अगली बार जब इसका रिवीजन करो साथियों तो आपको 1 दिन यानी 6 दिनों में 6 यूनिट होनी चाहिए, 12+6। फिर अगली जब यूनिट करो तो 2 ही दिन में पूरी की पूरी साइकोलॉजी होनी चाहिए साथियों। इस तरीके से एक चार्ट बनाओ, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या करो, शेड्यूल बनाओ कि 12 दिन में मुझे, यानी कि 12 दिन 12 12 दूनी 24 12 36 घंटे, यानी एक दिन में अगर 3 घंटे थ्योरी को देते हो तो 12 36 घंटों में आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी साथियों आराम से। यानी कहने का मतलब 12 घंटे इंटू 3 36 घंटे अगर आपने साइकोलॉजी को दे दिए साथियों, तो साइकोलॉजी आपकी आराम से क्लियर हो सकती है साथियों। लेकिन साथ साथ में एमसीक्यू भी देते रहना है। अब यहां में पिछली वीडियो मैंने कहा था कि सर 15 दिन में आप आराम से कर सकते हो। हाँ साथियों कर सकते हो। कुछ एक का कमेंट आया था, सर हम 2 साल से तैयारी करें, हम तो पिछले 1 साल से तैयारी करें, आप कह रहे हो कि 15 दिन में हो जाएगी, तो हम तो मतलब पागल है जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे साथियों 1 साल से तैयारी करने वालों की भी पात्रता रह जाती है, और पात्रता उनकी भी क्लियर हो जाती है जो 15 दिन पढ़ते हैं। बस माइंड का फर्क होता है। माइंड में अप्रोच अगर आपके पॉजिटिविटी है तो आप 15 दिन में भी क्लियर कर सकते हो पात्रता, क्योंकि यहां सिर्फ 82 और 90 नंबर लेकर आए हैं, आपको 150 में से 120 130 नंबर नहीं लाने हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हो तो आराम से 85 नंबर 90 नंबर, किसी को 75 चाहिए तो 75 नंबर, लेकिन मैं कहता हूं 100+ का टारगेट रखना, 100+ आराम से नंबर आ सकते हैं साथियों। लेकिन एक वहम दिमाग से निकाल देना कि सर मैं 1 साल से तैयारी करूं, मेरी होगी या इसकी 15 दिन वालों की, वो फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी स्मार्टनेस पर। आप पर्सनों को जज किस प्रकार से करते हो, माइंड पॉजिटिव है या नहीं। अगर माइंड नेगेटिव है और पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन साथियों। और अगर माइंड पॉजिटिव है और पिछले 15 दिन से उठाई है तो आराम से 100% हो सकता है साथियों क्लियर। पूरी साइकोलॉजी पूरी रीड किस पर क्लियर है, आपकी पॉजिटिविटी पर क्लियर रहेगी साथियों। पॉजिटिव हो अगर आप तो आराम से रीड पात्रता क्लियर होगी। तो आज से अभी को क्या रहना है, बी पॉजिटिव। कमेंट कर देना है बी पॉजिटिव, हाँ सर हम बी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव है, हम पात्रता पास करने की ओर अग्रसर है। हाँ साथियों आप पात्रता पास करने की ओर अग्रसर है साथियों। तो साथियों ये साइकोलॉजी है, 12 6 और 2 दिन के हिसाब से चलना है। 12 दिन में पूरा कोर्स होना चाहिए, फिर 6 दिन में उसका रिवीजन, फिर 2 दिन में उसका रिवीजन, 12 6 और 2, और साथ साथ में 1 घंटा एमसीक्यू को भी देना है। इसका मॉडल पेपर अलग से चीज है, पूरी की पूरी मॉडल पेपर अलग है, लेकिन 1 घंटा डेली के एमसीक्यू को देना है इनके। मान के चलो आपने अभी पढ़ा है, अधिगम पढ़ा है, अधिगम बड़ी यूनिट है, 2 दिन में आपने अधिगम पढ़ी है, उन दोनों दिनों के 1 और 1 2 घंटे में आपने क्या करना है, उसके एमसीक्यू निकालने, 50 100 200 जितने एमसीक्यू आप कर सकते हो वो करने हैं साथियों। उनसे क्या होगा, अपन को नॉलेज बिल्ड होगा कि मैंने जो पढ़ा है वो एमसीक्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप सोचोगे सर ये तो हमने पढ़े नहीं, पता नहीं कहां से आ गए, वो सवाल आपकी समझ के ऊपर विकसित हुए, वो सवाल आपके पूरे के पूरे आपके माइंड वो जानना चाहते हैं कि बंदा पॉजिटिव है या नहीं। तो जो भी प्रश्न करो भी पॉजिटिव होकर उत्तर देना, 100% है कि सॉल्यूशन और उत्तर 100% सही होने के चांस रहेंगे साथियों। तो साथियों ये अपनी रिवीजन की पूरी थी। करना क्या है,
तीन चीजें बताइए मैंने साथियों, ओल्ड पेपर, नोट्स और एमसीक्यू। ओल्ड पेपर, नोट्स और एमसीक्यू। नोट्स आपको हस्तलिखित चाहिए तो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसका जो पेड चार्ज है वो 21 रुपए है। 21 रुपए के अंदर आपको ये पूरा पूरा व्हाट्सएप पे मिलेगा। साथियों इन 21 रुपए वाले कोर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या रहेगी? हिंदी की पूरी ग्रामर है साथियों, हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, और संस्कृत ग्रामर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्या क्या है? साइकोलॉजी पूरी, ग्रामर, शिक्षण विधि हिंदी की, और संस्कृत की ग्रामर है। अब साथी कह रहा है कि सर संस्कृत की शिक्षण विधियां क्यों नहीं दे रहे? अरे मैंने पिछला वीडियो जाकर के देखिए, संस्कृत की इधर मैंने पूरी की पूरी हिंदी की विधियां लिखी है, इधर पूरी संस्कृत की विधियां लिखी है। एक शब्द इधर उधर नहीं है इनका, एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। सिर्फ राजस्थान की जो भाषा की बोलियां है ना वो हिंदी के अंदर एक्स्ट्रा है, संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपन वहां पर अगर कंपेरिजन करें ना दोनों के, तो अगर आप हिंदी को ज्यादा टाइम देते हो संस्कृत आराम से क्लियर हो जाएगी साथियों। तो साथियों अब बात करते हैं अपन हिंदी के किस प्रकार से आप क्लियर करो। तो देखो साथियों यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा हिंदी को ग्रामर को अलग टाइम दो और शिक्षण विधियों को अलग टाइम दो। ग्रामर अगर आप 5 दिन देते हो, 5 दिन गुणा रोज का 2 घंटा, 5 दिन गुणा रोज का 2 घंटा, तो कितने दिन होते हैं साथियों? 10 घंटे। यहां पर 10 घंटे में आप आराम से हिंदी क्लियर कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 10 घंटे में तो संधि नहीं होगी पूरी। अरे नहीं होने वालों की तो पूरे 1 महीने में नहीं होगी, लेकिन अपने पास तो टाइम ही इतना है तो अपन को करनी पड़ेगी साथियों। यहां पर मैं कहता हूं अगर 10वीं क्लास में भी आपने संधि पढ़ी है, समास पढ़ा, उपसर्ग पढ़ते वगैरह पढ़िए, तो आराम से नॉर्मली ऊपर ऊपर से भी अगर आप करते हो तो हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है सर हमसे तो ये नहीं होगी, तो आप एमसीक्यू दे दो, एमसीक्यू दे दो ओल्ड पेपर वाले, ओल्ड पेपर। और कोचिंगों के जितने भी ये कोचिंगों के निकल रहे हैं ना अलग अलग नोट्स वगैरह, अलग अलग एमसीक्यू, तो मैं कहता हूं एमसीक्यू के ऊपर फोकस। लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको छोड़ो। यहां पर आपको कितना देना है साथियों? 10 दिन देने हैं। 10 दिन गुणा 3 घंटे मान लो रोज के, यानी 30 घंटे यहां पर बिताने हैं साथियों आपको। अगर यहां 30 घंटे बिता लिए ना तो ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साथियों। अगर 30 घंटे यहां पर बिता लिए ना शिक्षण वीडियो में, 10 दिन रोज के 3 घंटे यानी कि 30 घंटे अगर आपने यहां पर बिता लिए साथियों, तो यहां आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी साथियों। तो आपको करना क्या है साथियों? यहां पर 30 घंटे बिताने हैं आराम से। अब अगर साथियों आपको लग रहा है कि सर यहां पर मुश्किल है, शिक्षण विधियां मैं कहता हूं सेम है, सभी की सभी सेम है। सेम यानी कि संस्कृत, संस्कृत प्लस हिंदी, और अगर आप फर्स्ट लेवल से हो तो ईवीएस और मैथ्स की भी लगभग सेम है, और अगर आप लेवल सेकंड से हो तो एसएसटी की भी लगभग 70 से 80% शिक्षण विधियां इसी हिंदी में हो जाएगी। अगर मैथ साइंस से हो तो भी 70 से 80% इसी में हो जाएगी साथियों। बस करना क्या है, जो मैंने नोट्स लिखे हैं उनको गहराई से एक एक अक्षर समझना है साथियों। और आपको लगता है कि सर हमें शिक्षण विधियां नहीं बैठ रही है, शॉर्टकट में पढ़ो, अब जो मुझे मेरे तरीके से याद है वो शॉर्टकट में आपको पढ़ा सकता हूं साथियों। 10 दिन में आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए चाहिए कि सर कमेंट आना चाहिए आपका कि सर हाँ शिक्षण विधियां आप पढ़ा दो सर, तो वहां पर हम भी सजेस्ट कर सकते हैं शिक्षण विधियां आपको पढ़ाने के लिए साथियों। साथियों इसके बाद है कि अगर आपको लग रहा है सर ग्रामर में 2 तरह से टॉपिक छाट लो, एक तो सरल टॉपिक कौन कौन से, और एक आपको जो लग रहा है कि सर कठिन है। 2 प्रकार से टॉपिक छाट लो। अब सरल में आपके गलत नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपका आ गया सर विलोम शब्द। अब विलोम शब्द तो सर बहुत सारे कैसे करें, पर्यायवाची बहुत सारे कैसे करें, तो उनको कठिन में रख लो। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो वाक्य वगैरह हो गए, ये तो बिल्कुल सरल सरल है, आपने बहुत पहले भी पढ़ रखे। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह सब कुछ, तो इनको सरल के अंदर रखो और यहां से सवाल करने की पूरी पूरी कोशिश करो साथियों। तो देखो यहां पर हिंदी ग्रामर को पूरा फोकस करना है। 5 दिन इंटू 2 घंटे, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया हिंदी को क्योंकि आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है हिंदी का। अब यहाँ पे संस्कृत का नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है साथियों, तो संस्कृत के अंदर मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूं, उन टॉपिकों को आपको टाइम देना हो जाएगा। उच्चारण स्थान साथियों, उच्चारण स्थान से क्लियर हो जाएगा साथियों। माहेश्वर सूत्र, अखुए विसर्जन से कुंठ है साथियों, माहेश्वर सूत्र है, अकु है, विसर्जन से कंठ है, इचुशाना में तालु, लटुलशाना में दंता। ये जो सूत्र है ना, ये एक बार पढ़ने हैं, रटने हैं साथियों। क्या करना है? रटने हैं। रट लिए सूत्र, कितने गिनती के सूत्र जो है आपके रट लिए, तो यहां से 1 नंबर का सवाल आएगा साथियों। उच्चारण स्थान 1 नंबर का आएगा। इसके बाद मैं कहता हूं छंद, 1 पेज का टॉपिक, 1 सवाल आएगा। संख्या ज्ञान, साथियों 1 नंबर का सवाल आएगा। समय ज्ञान में से 1 नंबर का टॉपिक आएगा। राम रामो विभक्ति है ना साथियों, राम रामो विभक्ति, राम रामो रामम विभक्ति, वो पढ़ लेना। अगर हो सके तो सिंपल आएगी तो अपन उससे कर देंगे, और टफ आएगी तो
100 से ज्यादा विभक्तियां आप नहीं पढ़ पाओगे। राम रामो वाले एक पढ़ लेना जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे थे, पढ़ती पढ़त पढ़ती पढ़सी पढ़त पढ़त पढ़ामी पढ़ाओ पढ़ाओ। इसी प्रकार से राम रामो रामा रामाभ्याम कौन सी विभक्ति में होता है? चतुर्थ विभक्ति के बहुवचन में होता है। कौन से में होता है? ये वाले साथियों। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा संधि। साथियों संधि अगर आपने हिंदी वाली पढ़ी है तो हिंदी वाली यहां पर काम आ जाएगी साथियों। संधि के बाद में उपसर्ग। साथियों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एक सवाल 100% रहेगा। देखो 22 के 22 उपसर्ग, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि अभी अति प्र प्रा आंग वगैरह, ये जो 22 उपसर्ग है साथियों, आपको मुख्य जबान याद होने चाहिए। जैसे शब्द आएगा अरे यार इसमें तो प्र प्रा अप सम अनु कौन सा बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है साथियों। 22 उपसर्ग एक स्ट्रिक बना के प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि, इस प्रकार से अगर बना के रखोगे तो मैं कहता हूं साथियों कहीं पर भी गलत होने की संभावना नहीं है। रही बात प्रत्यय की, प्रत्यय आपका थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि कत्वतु कितु मितु प्रत्यय कहां लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने कितने टॉपिक बता दिए साथियों? 8 सवाल बता दिए। 20 में से ये कितने नंबर पे आएगी साथियों? 20 नंबर में से मैंने आपको बता दिए 8 सवाल। अब 8 के 8 अगर आपके सही हो जाते, एक एक पेज के टॉपिक है साथियों, ध्यान रखना एक एक पेज के, यानी कि कम से कम ये जो संधि को छोड़ दिया जाए, एक पेज आधा पेज, एक पेज आधा पेज, एक पेज एक पेज एक पेज। माहेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान हो सकते, माहेश्वर सूत्र थोड़े बड़े हो, लेकिन एक एक पेज का माने तो पूरा मैटर 15 से 20 पेज का और 8 नंबर दिला के जाएगा। 8 नंबर तो ये दे रहे, बाकी बच्चे कितने साथियों? 12 नंबर, 12 सवाल बच्चे। अगर उनमें आप तुक्के लगाते हो, 12 में तुक्के लगाते हो साथियों, तो मैं कहता हूं 3 तो सही होंगे। मैं कहता हूं 3 तो सही होंगे 12 में, इतनी तो किस्मत अच्छी होगी आपकी। अगर खराब हुई तो 12 के 12 के गलत हो सकते हैं साथियों, और अच्छी हुई तो 6 सही हो सकते हैं। तो मैं 3 मान रहा हूं। तो 8 + 3 कितने नंबर आ गए आपके ग्रामर में? 11 नंबर आ गए साथियों। संस्कृत ग्रामर में 11 नंबर आ गए। और टीचिंग मेथड अगर आपने यहाँ 30 घंटे दिए तो मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पर भी आपके टीचिंग मेथड में 10 कितने 15 नंबर आएंगे। 15 आपके, सॉरी 1 सेकेंड, आपके जो यहाँ पर अगर बात करें, पूरा का पूरा मैटर हो गया। यहाँ पर संस्कृत अपने 15 नंबर की है साथियों। संस्कृत कितने नंबर की है? सॉरी 15 नंबर की है। कोई कमेंट मत करना कि सर ये गलत बता दिए, वापस चेंज कर रहा है अपन। संस्कृत ग्रामर 15 नंबर की है और टीचिंग मेथड भी कितने की है? 15 नंबर की है। तो संस्कृत ग्रामर में मैंने 8 टॉपिक बताए हैं, तो 8 के 8 सही हुए। अब बाकी आपने तुक्के लगाए 7 सवालों में, 7 में से मान के चलो आपके 2 ही सही हुए, तो कितने हो गए साथियों? 10 सवाल यहां पर सही हो गए। मैं कहता हूं नॉर्मल टाइम दिया अपन ने, ज्यादा हाईफाई टाइम नहीं दिया। मैंने कहा ये वाले और ये वाले जितने भी है ना, ये टॉपिक सभी के सभी अपने नोट्स में उपलब्ध है साथियों। सभी के सभी सवाल अपने इसमें नोट्स में, ये जो आप 8890620764 पर मैसेज करना, पूरे के पूरे हस्तलिखित नोट्स है साथियों। पूरे के पूरे नोट्स क्या है? हस्तलिखित है, हस्तलिखित नोट्स रहेंगे साथियों। और ये नोट्स में क्या रहेगा? एक तो साइको PSY CO साइको प्लस हिंदी ग्रामर प्लस आपके हिंदी टीचिंग मेथड प्लस संस्कृत के ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, मोस्ट टॉपिक, संस्कृत के मोस्ट टॉपिक रहेंगे साथियों। तो ये आपको अगर प्राप्त करनी है तो आपको इन नंबर पे मैसेज करना, 8890620764 पे मैसेज करना, हाई लिख करके भेज देना। जो भी पूरा डिटेल रहेगी वो मैं आपको भेज दूंगा साथियों। तो मैं कहता हूं यहाँ पे आगे, और टीचिंग मेथड साथियों बची अपने 15 नंबर की। तो मैं कहता हूं यहां से अगर अच्छे से तैयार करिए ना टीचिंग मेथड, तो यहां पर भी आप कहीं नहीं जाओगे, 10 सवाल आराम से सही होंगे साथियों। मैं कहता हूं 8 ही सही हुए 15 में से, बाकी में तुक्के लगाए 2 सही हो गए, तो कितने सही हो गए साथियों? 10 और 10 20 नंबर आप संस्कृत में आराम से लेकर आ सकते हो साथियों। 20 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। हिंदी की अगर बात करूं, टीचिंग मेथड की मैं गारंटी लेता हूं 10 से 12 सवाल 100% सही होंगे। अगर आपने ये पूरे 30 घंटे यहां पर दिए तो कितने हो गए साथियों? मैं मानता हूं 12 सवाल संस्कृत हिंदी के टीचिंग मेथड के। और ग्रामर के अगर मैं मानता हूं, ग्रामर में आपके 15 में से 10 सवाल 100% हो जाएंगे। अब छात्र कह रहे सर 15 में से 10 बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ बड़ी बात है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं है। संधि आपने पहले पढ़ रखी है, दीर्घ संधि। अब देखो अपने ये स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि। स्वर संधि में नियम क्या है? दीर्घ संधि में मात्राएं बड़ी होती है, गुण संधि में क्या होता है? मात्राएं सिंगल रहेगी, वर्ती संधि में क्या होता है? मात्राएं डबल हो जाती है, अयादी संधि में क्या होता है? आई आई औ आव ये होते हैं। और इसके बाद एक यण संधि, ये लेने से पहले आधा वर्ण। इतनी तो संधि है, 5 लाइनों की संधि है साथियों। अब यह है कि उदाहरण बहुत सारे हैं, नियम ये 5 ही है इनके। व्यंजन जो यहाँ पे इन 5 में नियम व्यंजन में है,
और विसर्ग में किसके लगता है, एक तो रे की मात्रा के और तीनों शे पे विसर्ग लगता है, इनके अलावा कहीं विसर्ग है ही नहीं। ये शॉर्टकट है आपके संधियों का, शॉर्टकट रह गया साथियों। इसके बाद में जो अपने मुहावरे हो गए, पर्यायवाची हो गए, लोकोक्ति हो गया साथियों, वाक्य हो गया, वाक्य के प्रकार हो गए, ये सब अपन ने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे 12+10 यानी कि आप टोटल 22 नंबर हिंदी में आराम से लेकर आ सकते हो साथियों। कितने नंबर, आराम से 22 नंबर लेकर आ सकते हो। अब रही बात साइको की, अगर इस प्रकार से नोट्स पे फोकस करते हो, ओल्ड पेपर पे फोकस करते हो, एमसीक्यू के ऊपर फोकस करते हो साथियों, तो मैं कहता हूं आपके साइकोलॉजी में 30 में से 15 सवाल एज इट इज सही होंगे सीधे सीधे। फिर बाकी के अंदर आप तुक्के लगाते हो तो 5 सवाल 15 में से और मानते हैं तो कितने हो जाएंगे साथियों, 20 सवाल। 20 और 20 और 20 22, 42, 42 और 22 कितने हो गए साथियों, 62 अंक आपके यहां अगर आ जाते हैं। मैं कहता हूं 62 नहीं आए, 55 आ गए साथियों। कितने आ गए, 55 आ गए। कितने आए साथियों, 55 ही आए। अब लाने कितने हैं साथियों, पीछे पीछे कितने नंबर लाकर आने, 35 नंबर। कितने में से, 60 में से 35 नंबर साथियों। 60 में से अब 20 नंबर की तो आपके शिक्षण विद्या रहेगी साथियों, आपका ईवीएस सब्जेक्ट हो, मैथ हो, एसएसटी हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, साइंस मैथ्स हो, तो आपके 20 नंबर की शिक्षण विधि, उस 20 में से आपके आराम से 15 नंबर तक, 12-15 तक आपके आराम से आ सकते हैं साथियों। मैं कहता हूं यहाँ 60 से 55 से 60 का टारगेट अगर आपने रख के तैयारी करी इन सब्जेक्ट की। अभी आप सब कह रहे हो कि सर यहाँ से आपने पूरा टाइम तो यही दे दिया, 4 घंटे, और 4 और 2 5 6 6 3 9, यहां पर अगर ये बात करें, यहाँ 10 दिन लिए, यहाँ 5 दिन लिए, बाकी जो 15 दिन बचते हैं वो आप अदर सब्जेक्ट को दे सकते हो। यहाँ 5 दिन अदर सब्जेक्ट के बच रहे हैं। यहाँ शिक्षण विधियों का मैंने टाइम लिया ही नहीं है। ग्रामर का मैंने अगर 2 घंटे लिए हैं, 2 घंटे ही लिए, तो अब आप कहोगे सर ज्यादा टाइम ले लिया, दिन में इतने घंटे तोड़ना पड़ेंगे। साथियों यहाँ सिर्फ 5 दिन लिए मैंने, बाकी बचे हुए 20 के 15 दिन आप अदर सब्जेक्ट को दे सकते हो, आपके ईवीएस मैथ्स को या एसएसटी और साइंस मैथ्स को, गणित को। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 10 ही दिन लिए हैं, बाकी बचे हुए 10 दिन आप दूसरी शिक्षण विधियों को भी काम में दे सकते हो। उन शिक्षण विधियों को इतने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो साथियों यहाँ पे ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है सर डिमोटिवेट हो रहा है, क्या करें, तो एक शायरी सुनना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और ये मंजिल 27 फरवरी को आपको मिलेगी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, प्रश्न देखोगे और ऐसे टिक करोगे। इमेजिन करो, मन में इमेजिन करो, प्रश्नों को टिक कर रहे हैं, प्रश्न सही हो रहे हैं और 100+ आपके नंबर आ रहे हैं, और मेंस की तैयारी के लिए आप एक बार फिर इस चैनल पर जुड़े हुए हो साथियों। इस प्रकार की अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी रही तो मैं कहता हूं कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको पात्रता से बाहर का रास्ता दिखा देवे, आपको कहेगा कि आइए गेट खोलेंगे आपके लिए मेंस वाले, कि आइए आप रीट मेंस के लिए क्वालिफाई है साथियों। मैं कहता हूं अगर जब तक आपके मेंस क्लियर, आपकी पात्रता क्लियर नहीं होती, भागो साथियों। अगर भाग नहीं सकते तो चलो साथियों, चल नहीं सकते तो रेंगो साथियों, लेकिन चलना जरूरी है, गति करना जरूरी है। अगर गति नहीं करोगे तो पीछे वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, उनसे आगे निकलने के लिए आपको लगातार चलना पड़ेगा साथियों, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पूरे सजावट करते हैं, पूरा का पूरा तैयारी करते हैं, 1 घंटा पहले सोचते हैं क्या क्या बनाना है, किस प्रकार से गाइड करते हैं, वहां से टॉपिक उठाते हैं, किस प्रकार से कैसे करें। वो जो बच्चे पहले पात्र पास कर चुके हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई है जिन छात्रों ने, अपनी लाइब्रेरी उसमें जो ज्यादातर छात्र 8 वाले, उनसे पूरा ज्ञान लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके सामने पूरा सौंपा जाता है, ये पूरा का पूरा हलवा बनाकर सौंपा जाता है साथियों अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।